हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी क्लासेस। आज हम फिजिक्स में टेंसर अलजेब्रा देखेंगे। इसके पहले हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ देखी थी। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का ही जनरलाइज्ड फॉर्म ही टेंसर अलजेब्रा होता है। तो इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। ये सब क्वांटिटीज़ कैसी हैं? तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड है। और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। बट इन टेंसर अलजेब्रा जब हम किसी पार्टिकल के मोशन को या किसी सिस्टम को हम मल्टी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, तब ऐसी एंटिटीज़ को या ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं, या टेंसर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो जैसे कि यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मोर देन वन डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल एंटिटीज़ आर कॉल्ड टेंसर। यही लिखा है, जब किसी हम पार्टिकल की या फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम मोर देन वन डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? तो टेंसर अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो यदि हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट यदि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है, या यदि हमारी ये पार्टिकल की पोजीशन ये है और ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में है, तो अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ओ है ओरिजिन, ओ पी इक्वल्स टू, और इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं? सपोज 5 6 7 है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5i प्लस 6j प्लस 7k कैप, है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? तो हमें ये बेसिस वेक्टर की ज़रूरत होती है, आई जे के कैप की, जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 5 6 7 है, ये क्या है? ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? 5i प्लस 6j प्लस 7k इक्वल्स टू ओ पी। तो ये क्या है? ये इसमें हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा किसी पार्टिकल के लिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में। ये आई जे के क्या है? आई जे के इज अ बेसिस वेक्टर और यूनिट वेक्टर, बेसिस और यूनिट वेक्टर। हमें कभी भी किसी भी वेक्टर को, और अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेंसर, तो उन्हें हम इन बेसिस वेक्टर के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। यदि सिंगल बेसिस वेक्टर का यूज़ हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होगा। और यदि ज़ीरो बेसिस वेक्टर है, ज़ीरो बेसिस वेक्टर कैसा है? या अभी हमने ये देखा कि हम किसी पार्टिकल का मोशन देख रहे थे या डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, तो उसको हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम स्केलर की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं? तो जैसे टेम्परेचर है, टेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, स्पीड है, डिस्टेंस है। ये सब कैसी क्वांटिटीज़ है? स्केलर है। तो इनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं होती है। जैसे टेम्परेचर है तो हमने कितना ले लिया? 50 डिग्री सेल्सियस ले लिया। तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हो रही। तो यहाँ जो बेसिस वेक्टर है, ज़ीरो बेसिस वेक्टर है, ज़ीरो बेसिस वेक्टर है। तो ये किस टाइप का टेंसर होगा? तो ये ज़ीरोथ ऑर्डर टेंसर होगा, ज़ीरोथ ऑर्डर टेंसर। और जो हमने वेक्टर के लिए देखा था तो वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है। अब हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम सेकंड ऑर्डर टेंसर भी देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर टेंसर कैसे होता है। अब हमें यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है L इक्वल्स टू आई ओमेगा।
L is a angular momentum, I is a moment of inertia and omega is a angular velocity. Second लिखा है J equals to sigma E. J is a current density, sigma equals to current density and E is a electric field. Next लिखा है stress is equal to C strain, means stress प्रतिबल is directly proportional to स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाया सी, और ये कैसा कांस्टेंट है, तो ये इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है। तो ये क्या है, ये जो आई सिग्मा और ये जो सी है, यदि हमारा सिस्टम आइसोट्रोपिक सिस्टम है तो जो ये आई सी और सिग्मा है, आई सिग्मा एंड सी, तो ये कैसे होंगे, स्केलर होंगे। क्यों स्केलर होंगे, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है कैसा है, आइसोट्रोपिक है, मीन्स सभी जगह सिस्टम, आइसोट्रोपिक सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी जगह सेम होंगी। तो जो हमारे आई सिग्मा और सी है ये सभी जगह सेम होंगे, तो जो ये क्वांटिटीज़ कैसी होंगी, स्केलर क्वांटिटीज़ होगी। और यदि हमारा सिस्टम एन आइसोट्रोपिक सिस्टम है यानी विषम दैशिक है, तब ये आई सिग्मा सी है ना, आई सिग्मा एंड सी वुड बी टेंसर ऑफ रैंक 2। तो ये कैसे होंगे, तो ये एन आइसोट्रोपिक सिस्टम में रैंक 2 टेंसर शो करेंगे। और ये विषम दैशिक सिस्टम है, एनाइसोट्रोपिक सिस्टम है, तो जो ये आई सिग्मा सी हैं तो ये कैसे होंगे, इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलग अलग होगी क्योंकि विषम दैशिक है। और यदि हम 3D में बात करें तो ये इनके कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर में आएंगे, 3 के स्क्वायर में ये कितने आ जाएंगे, 9 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इनको हम अभी मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये जो क्वांटिटीज़ हैं। यदि हम इसका टेंसर फॉर्म देखें तो ये कैसे आएगा, जैसे अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने सिग्मा को किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3, दैट मीन्स यहाँ कितने कंपोनेंट्स है सिग्मा के, तो 9 कंपोनेंट्स है। और ये जो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 2 3 3 1, ये सब क्या है, ये इंडाइसिस है। और ये इंडाइसिस किस फॉर्म में, तो ये सेकंड ऑर्डर इंडाइसिस है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो आई सी और ये सिग्मा हम देख रहे थे एग्जाम्पल में, ये हमें कैसे टेंसर मिल रहे थे, ये सेकंड ऑर्डर टेंसर मिल रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि टेंसर मैट्रिक्स है, तो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमें टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंडाइसिस की या बेसिस वेक्टर की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे हमने बेसिस वेक्टर का यूज़ नहीं किया, तो टेंसर इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स। टेंसर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेसिस वेक्टर या यूनिट वेक्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए हम टेंसर को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टेंसर की रैंक क्या होती है या ऑर्डर ऑफ टेंसर क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं रैंक ऑफ टेंसर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द टेंसर इज़ मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्केलर और वेक्टर का जनरलाइज्ड फॉर्म ही टेंसर कहलाता है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, इफ़ अ टेंसर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन दैट इज़ रैंक 0 टेंसर। इसका मतलब क्या है कि जब टेंसर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, तब वो 0th रैंक टेंसर कहलाएगा। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जो कि हमने किसके थ्रू देखी थी, तो टेम्परेचर का एग्जांपल लेकर हमने देखा था कि यदि टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करेगा, वहाँ डायरेक्शन नहीं है, तो कैसा टेंसर है, 0th ऑर्डर टेंसर है या रैंक 0 टेंसर है। सेकंड क्या लिखा है, इफ अ टेंसर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड 1 डायरेक्शन इज कॉल्ड रैंक 1 टेंसर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। अब ये भी हमने देखा था कि जब टेंसर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हों, तब वहाँ कैसा टेंसर होगा, तो रैंक 1 टेंसर या टेंसर होगा या फिर
ऑर्डर 1 टेंसर होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर भी बोल रहे हैं। इसे हम और भी दूसरी प्रकार से भी बोल सकते हैं कि यदि 1 बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट, यदि किसी भी कंपोनेंट के बेसिस में 1 बेसिस वेक्टर है किसी कंपोनेंट का, तो उसे हम रैंक 1 ऑर्डर बोल सकते हैं। और यदि 2 बेसिस वेक्टर पर कंपोनेंट है तो उसे हम रैंक 2 वेक्टर भी, रैंक 2 टेंसर भी बोल सकते हैं, या ऑर्डर 2 टेंसर। तो ये हमने रैंक देख लिया, रैंक और ऑर्डर। अब हम देख लेते हैं, अब हम टेंसर पढ़ क्यों रहे हैं। तो टेंसर का यूज़ ओल्ड फिजिक्स में नहीं होता था, लेकिन जैसे ही हमारे आइंस्टीन सर आए तो उन्होंने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तब वहाँ से हमने टेंसर का यूज़ देखा। नहीं तो उसके पहले टेंसर का यूज़ इतना नहीं होता था, लेकिन जैसे ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है तब वहाँ से टेंसर का यूज़ बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम मल्टी डायरेक्शन में पार्टिकल के मोशन की बात करने लगते हैं। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। तो एप्लीकेशन क्या है टेंसर के, इन मैकेनिक्स देख लेते हैं, स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैकेनिक्स की इन ब्रांचेस में हम क्या करते हैं, टेंसर का यूज़ करते हैं। इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर, मैक्सवेल टेंसर एंड परमिटिविटी ससेप्टिबिलिटी में भी हम टेंसर का यूज़ करते हैं। और इन जनरल रिलेटिविटी, स्ट्रेस एनर्जी टेंसर और कर्वेचर टेंसर। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे टेंसर के। और ये जब हम मैथ्स में भी हम टेंसर का यूज़ देखते हैं कि मैथमेटिक्स में तो टेंसर की एक पूरी ब्रांच पढ़ने को मिलती है टेंसर अलजेब्रा के नाम से। तो फिजिक्स में तो हमको जनरल टेंसर पढ़ना है, स्टार्टिंग की बस इंट्रो ही देखना था। इसके बाद अभी हमने इंट्रो देखा, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके टेंसर के टाइप्स देखेंगे, कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट एंड फर्दर टॉपिक्स। तो यदि टॉपिक्स अच्छा लगा हो, वीडियो आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।